The question is from AEEE 2009. Question says a thin uniform rod of length L and mass M is swinging freely about an horizontal axis passing through its end. Its maximum angular speed is omega. Its center of mass rises to a maximum height of, and then they have given us the options. So we'll understand the question कि हमको बोला है कि एक thin uniform rod है जिसको हमने टाई किया हुआ है with a string, ऐसे कर दिया हमने टाई यहाँ से, और ये स्ट्रिंग को हमने एंड से टाई किया हुआ है एंड इट इज रोटेटिंग फ्रॉम इट्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस. तो ऐसा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ऐसे रोटेट हो रहा है. हमने कंसीडर किया ये सेंटर ऑफ मास है एंड वी आर कंसीडरिंग दैट दिस रॉड इज मूविंग एंड इट इज रीचिंग टू दिस पॉइंट. तो हमने बोला ये सेंटर ऑफ मास ऐसे से घूमते यहाँ पे पहुंच जाएगा एंड वी हैव गिवन विद द मैक्सिमम एंगुलर स्पीड एंड दैट विल बी एट इट्स सेंटर. जैसे सेंटर से निकलेगा मैक्सिमम स्पीड से निकलेगा, इनिशियल विल बी ओमेगा, एंड यहाँ पे पहुंचने के बाद दैट एट द टॉप या फिर फाइनल angular velocity will be 0. So for this we can say we can use the conservation of energy because we have to find the maximum height which is reached by that center of mass. तो हमने कंसीडर किया, हमने बोला काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0. अप्लाई करेंगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, दिस इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी and this will be mg and h. अब प्रॉब्लम आती है कि ये I कितना. So for the हम क्या करेंगे, एक रॉड लेंगे एंड रॉड का अगर मुझे सेंटर से बोला होता मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो इट विल बी IC is equal to ml square by 12, but now it is not rotating from its center, it is rotating from its end या edge. तो हम बोलेंगे यहाँ का आ जाएगा IO and that is at a distance of हम बोलेंगे ये L by 2. So now I can say IO will be equal to IC plus MH square. IC will be equal to ML square by 12 plus M तो M है and H will be ये distance that is L by 2 का the whole square. So I'll get as ML square by 12 plus ML square by 4. यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 12 है, hence I'll multiply and divide it by 3. 3 से करेंगे तो ये नीचे 12 हो जाएगा, ऊपर 3 plus 1 4, नीचे आ जाएगा 12. Hence it will be 4ml square by 12. इसको हम बोलेंगे ml square by 3. So when a rod is rotating from its edge, तो ये हो जाएगा ml square by 3. ये याद रखना. So this will I can write down as I can be written as ml square by 3 into omega square is equal to mgh, and what we need to find is h. So h can be written as ये m है, mm get cancel, ये 2 into 3 6 हो जाएगा, 2 into 3 6 हो गया, ये ओमेगा स्क्वायर आ गया और ये ग्रेविटी नीचे आ गई. तो ये L स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन नीचे आ गया ग्रेविटी into 6. Hence this is the option which is given to us as ml square by 6, that is D. क्या किया हमने, रॉड लिया, यूनिफॉर्म रॉड लिया एंड विच इज रोटेटिंग. जैसे रोटेट हो रहा था तो मैक्सिमम हाइट तक जा रहा था, तो हमने यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से h निकालना था एंड वी नो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एज इज ml स्क्वायर बाय 3. अगर हमने प्रैक्टिस किया हो तो आपको याद है ml स्क्वायर बाय 3. हेंस हाफ I that will be equal to ml स्क्वायर बाय 3 और ये आ गया ओमेगा स्क्वायर. ये g और ये h निकालने के लिए g डिवाइड किया और नीचे आ गया 1/6. इजी. थैंक यू.